स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे स्थानीय निकाय कोटे से होने वाले विधान परिषद के चुनाव को लेकर। जी हां, एनडीए में समझौता हो गया है। सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला था तय कर लिया गया है। खाली 24 सीटों पर चुनाव होना है, जिनमें से 13 सीटें बीजेपी के खाते गई हैं। इनमें से बीजेपी 1 सीट पारस को देगी, साथ ही 11 सीटों पर जेडीयू अपने उम्मीदवार उतारेगी। एमएलसी चुनाव में बीजेपी जेडीयू में समझौता। 13 पर बीजेपी तो 11 पर जेडीयू के प्रत्याशी। बंटवारे में मांझी सहनी रह गए खाली हाथ। तो आखिरकार तय हो गया कि विधान परिषद की 24 सीटों में एनडीए के घटक दलों को कितनी सीटें मिलेंगी। 24 सीटों पर चुनाव होना है और मंथन के बाद तय किया गया कि बीजेपी के खाते में 13 सीटें जाएंगी, जिनमें से 1 सीट पशुपति पारस को दी जाएगी। 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उसमें से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके अध्यक्ष श्री पशुपति पारस जी हैं। पशुपति पारस जी की लोक जनशक्ति पार्टी को 1 सीट देंगे। 11 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड ने लड़ने का तय किया। आपसी सहमति से हमारा ये निर्णय हुआ है। दरअसल सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय करने के लिए बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव शुक्रवार को पटना पहुंचे। बैठक की, शनिवार को सीएम से मिले और फिर मीडिया के सामने आकर फॉर्मूला पेश किया। फॉर्मूले के मुताबिक स्थानीय निकाय के कोटे से विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होना है। इन 24 सीटों में से 13 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं, तो जेडीयू 11 सीटों पर लड़ेगी। बीजेपी 13 में से 1 सीट अपने सहयोगी पशुपति पारस के लिए छोड़ेगी। बीजेपी के खाते में रोहतास, औरंगाबाद, सारण, सिवान, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, गोपालगंज, बेगूसराय, समस्तीपुर की सीटें आई हैं, जबकि वैशाली सीट पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी के खाते में गई है। वहीं जेडीयू पटना, भोजपुर, गया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, भागलपुर, मुंगेर, नवादा, मधुबनी सीट पर उम्मीदवार उतारेगी। एक बहुत ही अच्छा आपसी समझदारी का और बड़ा ही मजबूत निर्णय है। इससे कई तरह की भ्रांतियां भी दूर होंगी। दरअसल एमएलसी चुनाव को लेकर जेडीयू और बीजेपी के बीच काफी दिनों से पेंच फंसा था। बीजेपी के पास 13 सीटिंग सीट थी, लिहाजा वे उनसे कम सीट लेने को तैयार नहीं थी। तो वहीं जेडीयू के पास 8 सीटें थीं, लेकिन वो 50-50 के आधार पर सीटों के बंटवारे की मांग कर रही थी। तो वहीं मांझी और सहनी ने भी डिमांड रखी थी, लेकिन मांझी और सहनी के हाथ खाली रह गए। नवजीत, जी मीडिया, पटना।